नमस्कार, हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा साहब, आप लोग आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि आयुष्मान भारत योजना मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है। जो दिल्ली की जनता को समझ में आता है वो घोटाले का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें घोटाले ना किए हैं। जी। और आयुष्मान योजना की जहाँ तक बात है, जी। ये सरकारी आंकड़ा बताता है कि 7.79 करोड़ लोगों को जी। आयुष्मान योजना से पूरे देश में लाभ मिल रहा है। जी। और कल जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की 70 साल से वरिष्ठ लोग, जी। कोई कैप नहीं है उसमें, कोई कैटेगरी नहीं है। जी। वो किसी गरीब मजदूर का बुजुर्ग हो सकता है, कोई बड़े घर का बच्चे का बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। जी। वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता भी हो सकते हैं, जी। जिनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। जी। लेकिन ये योजना लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकालनी है। जी। इनको दिल्ली की जनता से बदला लेना है। जी। 7 लोकसभा सीटों का हारने का बदला लेना है। जी। ये नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को ये लाभ मिल सके। जी। और इसलिए हमारे सभी 7 सांसद कोर्ट गए हैं, जी। याचिका दाखिल की है। जी। हम आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करके दिखाएंगे। जी, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो 70 प्लस से ज़्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उन्हीं को है। कि इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है कि सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी में भी व्यक्ति इलाज करा सकते हैं, सालाना 5 लाख रुपए। जी। और 68 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इस योजना को लागू कर दिया है। जी। लेकिन एनसीआर के बड़े बुजुर्ग आके इलाज कराते हैं, दिल्ली के नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी। एक घटिया और तुच्छ राजनीति में उतरे हुए। अगर वो अनाउंस करते हैं, जी। बड़े बुजुर्गों को फायदा होगा, दिल्ली के लोगों को फायदा होगा, लेकिन ये दिल्ली के दुश्मन है, जी। इसलिए इस योजना को रोक रहे हैं। आपने जिस तरीके से पॉल्यूशन के मुद्दे को बार बार प्रमुखता के साथ उठाया है, उससे दिल्ली के लोग को लग रहा है कि शायद ये ऐसी आखिरी दिवाली हो जिसमें कि प्रदूषित वातावरण है। अगले साल की दिवाली कैसी रहेगी मैं अगर आपको बीजेपी आज बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जी। और ये बिना पटाखों की दिवाली दिल्ली वाले इस बार देख लें। जी। अगली बार पोल्यूशन भी नहीं होगा, जी। हवा भी शुद्ध मिलेगी, जी। और दिवाली भी धूमधाम से मनाएंगे। और यमुना नदी? यमुना नदी साफ करना मेरी कटिबद्धता है, हमारी कटिबद्धता है। जी। भारतीय जनता पार्टी का शासन यमुना साफ कराएगा जी। और इनकी तरह झूठ नहीं बोलेगा। पूरी दिल्ली को चिंता थी आपके स्वास्थ्य की, अभी कैसे स्थिति है बताइए? अभी बेहतर हूँ मैं, लेकिन अभी जी। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ चल रही हैं। जी। मुझे लगता है कि माँ यमुना ने बहुत अपनी कृपा आशीर्वाद दिया है मुझे। जी। कि इतने केमिकल भरे पानी में जाने के बावजूद भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये माँ यमुना की कृपा है। डॉक्टरों ने कई सलाह दी होगी आपको, लोग जो वहाँ पे पूजा करने जाएंगे तो किस बात का ध्यान रखें? देखिए, इस माँ यमुना में तो कम से कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं वो कष्ट देख रहा हूँ, मैंने खुद महसूस किया है। जी। लेकिन मैं सभी अपने पूर्वांचल भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन छठी मैया के इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाएगा। इस साल भी मनाएगा, लेकिन अगले साल यमुना में मनाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।